वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने देखना है इंट्रोडक्शन टू लाभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर 7 का, ठीक है। लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम जिसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। लाभ स्टैंड फॉर जो लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम का जो है एल्गोरिथम का समझेंगे कि उसके सोल्यूशन को हम इसमें डिस्कस करते हैं। लाभ आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो है हमने एल्गोरिथम को जो है लिखना होता है, उसमें रन करके चेक करना होता है, ठीक है। ये आपका सॉफ्टवेयर है। इसमें हमने पहले उसको ड्राई रन करते थे, ब्लैंक पेपर के ऊपर लिखते थे। डिफरेंट टेक्निक से उसको जो है हम खुद से उसको सोल्व करके देखते थे कि हमारा एल्गोरिथम ठीक है। अब हमने इसको लाभ जो हमारे पास लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर हमने जो वही सेम जो हमारा एल्गोरिथम है उसको हमने लिख के उसको रन करना है, ठीक है। उसके अंदर तो डिफरेंट हमारे पास प्रोग्रामिंग है, जिस तरह C++ है, जावा है, पाइथन है या HTML है, उनके सारों के कोड एडिटर हैं। मतलब उनको लिखने के लिए आपके पास कोई ना कोई कोड एडिटर मौजूद होते हैं। उनके अंदर वो कोड लिख के उनको रन किया जाता है, उसमें चेक किया जाता है कोई इशू तो नहीं है, वो उसको वर्क कर रहा है कोड। और उनसे पहले जो है हम एल्गोरिथम जो डिज़ाइन करते हैं, एल्गोरिथम डिज़ाइन करके फिर हम उसको भी चेक करते हैं कि हमारा एल्गोरिथम जो हमने डिज़ाइन किया है वो ठीक चल रहा है, उसका फ्लो जो है सही काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो है हम जो है एल्गोरिथम हम लिखते हैं, ठीक है। सूडो कोड भी हम यहाँ पे जो है वो एल्गोरिथम ही जिसको समझेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारा एक तरह का एल्गोरिथम ही है ना। फ्लो चार्ट या सूडो कोड, तो दोनों किसकी टाइप है हमारे पास एल्गोरिथम की। तो वो दोनों चीज़ें क्या है हमारे पास यहाँ पे एल्गोरिथम है। लाभ स्टैंड फॉर लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। इट इज़ अ फन एंड इंटरेक्टिव वे टू लर्न हाउ एल्गोरिथम वर्क बाय एक्चुअली रनिंग दैम एंड सीइंग द रिजल्ट, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम एल्गोरिथम को जो है रन करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से हमारा जो एल्गोरिथम है वो काम कर रहा है और किस तरह से वो रन हो रहा है, और उसके हम जो है रिजल्ट देखते हैं कि अगर उसमें कोई इशू है तो हम उसको ठीक करते हैं, और उसका जो फ्लो है वो इसमें हम चेक करते हैं कोई इसमें कोई इशू तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। ब्लैंक पेपर पर हम क्या करते थे, उसमें हम वैसे ही सिंपली लिख के हम उसको चेक कर लेते थे, उसकी लॉजिक उसकी ठीक लगी है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ सेंटेक्स इसके फॉलो करने पड़ेंगे। थिंक ऑफ इट्स प्लेग्राउंड वेयर यू कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट एल्गोरिथम एंड अंडरस्टैंड हाउ दे प्रोसेस डाटा, ठीक है। जैसा कि आपके पास एक ग्राउंड है या ऐसे एक स्पेस है जिसके अंदर आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लार्प आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आप डिफरेंट जो है एल्गोरिथम हैं उनको डिज़ाइन करके उनको रन कर सकते हैं, उनको लिख के, और अपना जो है उसमें उसका वर्क फ्लो चेक कर सकते हैं कि वो किस तरीके से रन हो रहा है। अगर उसमें कोई इशू है तो वो उसको आप जो है वो दूर कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, गूगल पे या कोई भी सर्च इंजन पे जाना है, उस पर आपने लिखना है LRP सॉफ्टवेयर डाउनलोड। तो आपके पास जो है वो शो हो जाएगा फ्रंट स्क्रीन पे ऊपर। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे जाके उसको फ्री में डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे इंस्टॉल करके, तो है आपके पास इस तरीके से जो है ये एटमॉस्फेयर आपके पास ऐसा शो हो जाएगा, ठीक है। आप उसको फाइल पे जाके यहाँ पे जो है न्यू आप क्रिएट करेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके लिए आप जो है सेलेक्ट करेंगे, आपके पास 2 ड्रॉपडाउन बॉक्स ओपन हो जाएंगे। वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपने एल्गोरिथम लिखना है या आपने फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है, ठीक है। वहाँ से आपने सेलेक्ट करके, अगर आपने पहले एल्गोरिथम लिखना है तो इस तरीके से वो एल्गोरिथम स्टार्ट होगा आपका। स्टार्ट टू एंड कमांड पहले से लिखी जाएंगी, बाकी आपने जो है वो इसमें लिखना है, ठीक है। ये राइट रीड जो कमांड्स हैं इसको हम अभी समझ लेते हैं, ठीक है। वाई इज़ लार्प इम्पोर्टेंट। ये लार्प इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके ज़रिए से हम एल्गोरिथम देखते हैं कि उसकी वर्किंग किस तरीके से हो रही है, ठीक है, और किस तरीके से उसका फ्लो जो है वो काम कर रहा है। सी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इनपुट और आउटपुट, और हम इसमें देखते हैं कि उसकी इनपुट का इफेक्ट क्या होता है, आउटपुट देते हैं तो क्या होता है, और प्रैक्टिस राइटिंग एंड इम्प्रूविंग योर ओन एल्गोरिथम। इसके ज़रिए से जो है हम एल्गोरिथम जो है उसकी राइटिंग करते हैं। इसके ज़रिए से हम अपनी समझ लें कि अपनी प्रॉब्लम स्किल को जो है इन्हेंस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें समझ लग जाती है कि इसकी लॉजिक किस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। राइटिंग एल्गोरिथम यूजिंग लार्प इन्वॉल्व अ स्ट्रक्चर्ड एंड सिंप्लीफाइड अप्रोच टू डेवलपिंग लॉजिकल सॉल्यूशन फॉर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। ये हमारे पास कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है ना, कि हमारे पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको हम सिंप्लीफाइड अप्रोच में उसको जो है विजुअली हम एल्गोरिथम को लिख के या फ्लो चार्ट बना के उसको रन करते हैं। अगर उसमें कोई इशू है तो हम उसको रिजोल्व कर सकते हैं,
ठीक है। लार्प के ज़रिए से जो है ये स्टार्ट कमांड से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एंड कमांड से ये एंड हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से ये प्रोग्राम होता है आपके पास एल्गोरिथम, स्टार्ट कमांड से, और एंड कमांड से ये एंड हो जाता है। इंश्योरिंग दैट ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिथम इज इजी टू फॉलो, और इसमें इंश्योर करता है कि ये सारा जो एल्गोरिथम है ये सारा क्या होता है, इजी टू फॉलो होता है। विजुअली आप जो है इसको आसानी से लिख सकते हैं। विद इन दिस फ्रेमवर्क इंस्ट्रक्शन आर प्रोवाइडेड इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, कि ये स्टार्ट से स्टार्ट होकर, ठीक है, स्टार्ट कमांड आके एंड पे ये एंड हो जाता है एल्गोरिथम, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही चलता है, शुरू से स्टार्ट करके ये आपका एंड पे आके उसको एंड कर देता है, ठीक है। सच एज यूजिंग राइट टू डिस्प्ले मैसेज, राइट कमांड आपके लिए किसके लिए यूज़ होती है, डिस्प्ले मैसेज स्क्रीन पर करवाने के लिए। रीड किस लिए इस्तेमाल होती है, इनपुट वैल्यू जो यूज़र से हमने इनपुट लेनी होती है तो उसको रीड के लिए हम जब हमने कोई वैल्यू यूज़र से लिया तो उसको जब प्रोग्राम में उसको यूज़ करना तो रीड हम करेंगे इनपुट वैल्यूज। एंड कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हमारे पास इफ़ एल्स देन जो है ये यूज़ होती है। हैंडल डिसीजन मेकिंग टू प्रोसेस, ठीक है। बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू मैनेजेबल स्टेप्स, लार्प अलाउ लर्नर टू फोकस ऑन द लॉजिकल फ्लो, ठीक है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि लार्प सॉफ्टवेयर किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये फोकस करता है कि जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको इजीली स्टेप से किस तरह से मैनेज किया जाए। इसके ज़रिए से आपकी जो लॉजिकल फ़्लो है एल्गोरिथम की वो उसमें आपकी जो है उस फोकस आपका उस पर होता है, ठीक है। इसके ज़रिए से जो है आप क्या कर सकते हैं कि अपनी एल्गोरिथम जो आपने डिज़ाइन किया है उसके फंडामेंटल कंसेप्ट समझ सकते हैं। इससे आप प्रोग्रामिंग स्किल जो है अपनी इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। इसके ज़रिए से जो है आपकी लॉजिकल जो थिंकिंग है वो क्लियर होती है, ठीक है। दिस मेथड नॉट ओनली एड इन अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिथम डिजाइन बट आल्सो इनहांस प्रॉब्लमिंग स्किल बाय इनकरेजिंग क्लियर एंड लॉजिकल थिंकिंग। मतलब इसके साथ आपकी जो आप इसमें रन करके राइट करके एल्गोरिथम चेक करते हैं तो इसके ज़रिए से आपके जो है फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होते हैं एल्गोरिथम जब आप डिज़ाइन करते हैं। इससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल जो है वो इन्हांस होती हैं, वो इम्प्रूव होती हैं, और आपके पास जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती हैं उनको जो है आपने किस तरीके से हैंडल करना है वो आप उसके ज़रिए से आपकी जो है स्किल वो इन्हांस होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि ये आपका लार्प सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई है, ठीक है। ये आपके पास स्टार्ट प्रोग्राम यहाँ से करेंगे, स्टार्ट और एंड, राइट हेलो 9th क्लास स्टूडेंट। ये डिस्प्ले मैसेज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डबल कोलन यूज़ करते हैं कि जो स्क्रीन पे हमारे पास डिस्प्ले हो तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पास हेलो 9th क्लास स्टूडेंट, ठीक है। इसका रिजल्ट यहाँ पे जो है बॉटम पे शो हो रहा था, ठीक है। मतलब अगर कोई इशू अभी हो, कोई एरर हो तो वो डिस्प्ले यहाँ पे बॉटम में हो रहा होता है। राइट इंटर सैलरी, अब हमने यूज़र से लेनी है कि वो सैलरी इंटर करे अपनी, एक मंथ की सैलरी कितनी है। रीड सैलरी, अब रीड सैलरी कमांड यहाँ पे क्या किया है, जो यूज़र ने इनपुट दिया है उसको हम प्रोग्राम में इधर यूज़ कर रहे हैं तो रीड करेगा सैलरी कितनी है। एनुअल सैलरी इज इक्वल टू जो सैलरी वो पुट करेगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया टैल से, क्योंकि हमें चाहिए एनुअल सैलरी। तो राइट एनुअल सैलरी इज, तो राइट एनुअल सैलरी डिस्प्ले करवाएगा आपकी, तो एनुअल सैलरी शो हो जाएगी। राइट एनुअल सैलरी आपके पास आएगी, ठीक है, जो डिस्प्ले हो के उसके बाद क्या आएगी, इफ़ एनुअल सैलरी लेस देन, तो आपको भाई दिस वन 12 आपके पास ये होता है, ठीक है, 12 लाख से ज़्यादा है तो देन राइट नो टैक्स, कि अगर वो 12 लाख से कम है, ठीक है, तो उसके लिए टैक्स जो है आपका नहीं है। अगर वो 12 लाख से जो है वो ज़्यादा है, अगर उससे लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है, तो जो आपकी कमांड है वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी ना। तो फिर वो एल्स पे आ जाएगा टैक्स अप्लाई, तो वो टैक्स अप्लाई हो जाएगा। फिर एंड जो आपकी इफ़ कमांड स्टार्ट हुई थी उसको एंड कर देगा यहाँ पे आके, फिर आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए है कि ये स्टार्ट से लेके एंड तक यूँ चलेगा, ठीक है। ये मतलब शुरू से स्टार्ट होता है, फिर जो है सीक्वेंस वाइज जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ही चलता है, और आपका एंड हो इफ स्टेटमेंट के बाद एंड हो जाएगा और आपको डिस्प्ले हो जाएगा रिजल्ट यहाँ पे, ठीक है। ये था इसमें। अब दूसरी एग्जांपल ये है कि आप सिंपल प्रोग्राम में भी लिख सकते हैं, जैसे स्टार्ट से इसने शुरू किया, राइट इंटर अ नंबर, हमने चेक करना है कि नंबर इवन है कि ओड है। अब यही सेम आप जो है इसके अंदर लिख सकते हैं, राइट इंटर अ नंबर यूजर से हमने लिया, इंटर अ नंबर जो है वो डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, डबल कोलन में लिखा गया, रीड नंबर को रीड करेगा, इफ़ नंबर मोड 2। अब यहाँ पे इस मोड का मतलब क्या है कि इसको डिवाइड करके जो उसका आंसर बचे ना रिमाइंडर, वो उसका जो है वो आंसर होता है मोड। अब नंबर 2 जो यहाँ पे पुट करेगा तो 2/2 0 आएगा, देन राइट द नंबर इज इवन, तो इवन जो वहाँ पे अब जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। अगर हम 3 देते हैं, नंबर यूज़र 3 देता है, तो इफ़ नंबर 3 डिवाइड तो आंसर आ जाएगा 1, तो एल्स पे आकर वो नंबर क्या आ जाएगा, द नंबर इज़ ओल्ड। जब नंबर एक और आपकी जो है आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी तो फिर एंड हो जाएगी कमांड इफ़,
और उसके बाद आपका जो है वो एल्गोरिथम जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, पहले हम जो है ड्राई रन करते थे, इसमें जो है हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हम चेक करते हैं कि उसमें हमारे को एल्गोरिथम में कोई इशू, कोई एरर तो नहीं है, उसका फ्लो किस तरह से काम कर रहा है, वर्क किस तरीके से कर रहा है। तो ये इस तरीके से जो है हम लिखते हैं इसके अंदर। ठीक है, ड्राइंग फ्लो चार्ट, जिस तरह हमने एल्गोरिथम ये लिखा इसी तरीके से जो है हम फ्लो चार्ट भी डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जब आपके पास दो ड्रॉप के दरमियान में शो हो जाएगा जी, एक सूडो कोड मतलब एल्गोरिथम लिखा होता है, दूसरा पॉइंट आपका फ्लो चार्ट लिखा होता है, तो आपने जिस पे सिलेक्ट करेंगे वो वाला ओपन हो जाएगा। ड्राइंग फ्लो चार्ट इन लार्व इन्वॉल्व विजुअली रिप्रेजेंटिंग, जिस तरह हमने वैसे हम बनाते थे, ठीक है, ब्लैंक पेपर के ऊपर या हम वैसे डिज़ाइन करते थे, उसी तरीके से जो है हमने इसके ऊपर जो है ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करके एल्गोरिथम जो है ये फ्लो चार्ट हमने लिखना है। स्टेप यूजिंग स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल सच एज रेक्टेंगल फॉर प्रोसेस, वही सिंबल इसमें जो है इसका काम है। रेक्टेंगल किसके लिए यूज़ होता है, प्रोसेस के लिए। डायमंड किस लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए। पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए। When the flowchart is created, it can be executed in larv by translating the flowchart into larv syntax. We use straightforward command like start, write, read, if, then, else and end. वही चीज़ सेम उसी तरीके से ये जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा स्टार्ट से लेके एंड तक, वही सेम कमांड इसमें यूज़ होंगी। स्टार्ट जो किसके लिए होगा, प्रोग्राम शुरू हो रहा है। राइट किस लिए हो रहा है जी, यूज़र से जो वो लेने के लिए। रीड किस लिए हो रहा है, यूज़र से जो वैल्यू ली है हमने। ठीक है, राइट किस लिए यूज़ हो रहा है, हमारा डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, रीड जो हमने वैल्यू यूज़र से ली है। इफ़ देन एल्स जो है हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए। और एंड से हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो रहा है। ठीक है, दिस प्रोसेस फ्लो अलाउ स्टूडेंट टू विजुलाइज द लॉजिक ऑफ देयर एल्गोरिथम। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से जो है जब आप फ्लो चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो फ्लो चार्ट के बाद आपके पास स्टार्ट ये वाला और ये वाला आपके पास आ जाएगा। आपने उसके बाद यहाँ से जो है अपना टेम्पलेट्स जो उठाना है, जो आपको चाहिए, एक डिसीजन मेकिंग चाहिए, पैरेललोग्राम चाहिए, जो भी आपको चाहिए आपने यहाँ से पिक करके यहाँ पे ला के इसके सेंटर में रख देना। ठीक है, राइट है इंटर परसेंटेज, तो इंटर आपने यहाँ पे जो पैरेललोग्राम चाहिए आपको। ठीक है, फिर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, इसको यहाँ से उठा के ड्रॉप डाउन मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने। यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे आके सेंटर में छोड़ देना, तो यहाँ पे आ जाएगा। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो वो बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप ये कमांड लिख देंगे कि राइट इंटर परसेंटेज। जब आप परसेंटेज लिखेंगे तो वो रीड करेगा मार्क कितने हैं आपके। ठीक है, इंटर परसेंटेज आपने मतलब वो राइट करनी है ना, तो रीड करेगा मार्क कितने हैं। अगर मार्क जो है वो ग्रेटर देन 90 है तो ट्रू है, तो ग्रेड A+ आके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी इसमें फॉल्स, अगर ग्रेटर देन 90 नहीं है तो वो इक्वल टू 90 तो हो सकता है। अगर इक्वल टू 90 है तो फिर भी ग्रेड A आएगा। ठीक है, ग्रेड आके फिर भी वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्रेड 90 नहीं है, लेस देन है, तो फिर वो फॉल्स होके आपके पास आ जाएगा राइट ग्रेड इज़ लेस देन A। तो आपके पास राइट डिस्प्ले आपके पास स्क्रीन पे आ जाएगा ग्रेड इज़ लेस देन A। तो इस तरीके से जो है ये आप फ्लो चार्ट भी इसका लिख सकते हैं। ये देखें जी, आपने गूगल पे जाना है, लार्व सॉफ्टवेयर लिखना है। ठीक है, लार्व सॉफ्टवेयर लिख के आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, सिंपली उसका तरीकाकार है इंस्टॉल का। फिर आपने यहाँ पे फाइल पे आके यहाँ पे न्यू क्रिएट करेंगे। न्यू क्रिएट करके आप क्या करेंगे कि उसको देखें, यहाँ पे एक सूडो कोड है, फ्लो चार्ट है। अगर आपने सूडो कोड बनाना है तो सूडो कोड पे क्लिक करेंगे। अगर आपने फ्लो चार्ट बनाना है तो फ्लो चार्ट पे क्लिक करेंगे। तो अगर हमने सूडो कोड बनाना है तो हम इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पूछ ला कि जो मैंने एग्जिस्टिंग लिखा हुआ है उसको जो है वो सेव करना है कि नहीं, तो हमने कैंसिल करेंगे जब आपके पास, तो ये वाला इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। तो ये मैंने आपके बुक वाला जो है वो लिख लिया। फिर आपने यहाँ पे आके ऊपर एग्जीक्यूट कर लेना है इसको, कंपाइल एग्जीक्यूट। अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो वो उसको कंपाइल कर देगा। ठीक है, कंपाइल करके बता रहा है जी इंटरप्टेड एरर 0 एरर्स वर डिटेक्टेड। ठीक है, एरर वार्निंग भी 0 और एरर भी आपके पास कितने हैं, 2 एरर शो हो रहे हैं। तो एरर इसमें से आपने नीचे ये देखें बॉटम के आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर आपने फ्लो चार्ट ड्रा करना है तो अगर यहाँ से न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाके फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ पे ये सेविंग कर रहा है तो इसको मैं सेव कर देता हूँ पहले। ये देखें, ये स्टार्ट और ये एंड। यहाँ पे अगर आपको कोई भी चाहिए तो आपने यूँ पकड़ना है और इसको यहाँ पे ला के इसको ड्रॉप कर देना। ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक हो गया। तो ये था आपके पास तरीकाकार, किस तरीके से जो है आपने इसको ड्रा करना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे प्लस पे ला के इसको छोड़ देंगे। ये देखें ऐसे करें, ये देखें प्लस जब ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। लेफ़्ट पे आपने करना है, जिस तरीके से भी आपको जो भी ज़रूरत है आप इसको ड्रा करके फिर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ से आपको ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये था तरीकाकार, सारा मेथड जो आपको मैंने पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे का क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाला लेक्चर आपके मिस ना हो।